प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स को कंप्लीट किया था। बेसिक्स आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को जानना जरूरी है। जैसे कि हमने पूछा सेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, तो मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे हम सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड। एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कि CH3, CH2 और CH3। तो CH3 इस CH3 में और इस CH2 में सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। उसी तरह अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसको हम कहते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद आइए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा एसिड, मतलब एसिड का जैसे कि CH3COOH। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड कहते हैं। एसिडिक एसिड में कार्बन CH3 या कार्बन OH डबल बॉन्ड हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यह तो अनसेचुरेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा डिफिनीशन क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, वही अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। लेकिन एसिडिक एसिड मतलब एसिड वाले में देखिए CH3 CH फिर से OH, इन सबों में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में ना डबल बॉन्ड है, तो वो क्या हो गया, वो सेचुरेटेड में ही जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन में था कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है उसे सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो हमारा कार्बन यह CH3 और A कार्बन, तो इस बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसको हम सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जैसे कि रिंग फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम ओनली, मतलब जो हम रिंग बनाते हैं उसमें केवल कार्बन ही रहेगा, उसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। किस क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब ये जैसे सपोज दैट ये रिंग बना, यह मतलब CH2 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 ये रिंग बना, इन सभी के बीच में कोई कार्बन को छोड़ के दूसरा कोई एटम थोड़ी है, तो यह क्या हो गया, होमोसाइक्लिक। इसको लीजिए CH2, यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा CH2, ये क्या है, होमोसाइक्लिक। मतलब कार्बन को छोड़ के दूसरा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसको, होमोसाइक्लिक। वहीं बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्या होती है, रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड अदर एटम्स, मतलब कि जो हमारी रिंग बनेगी ना उसमें कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन कार्बन के साथ साथ दूसरा भी एटम रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल को लीजिए, इसको फ्यूरान कहते हैं, तो यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ ऑक्सीजन है। मतलब रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा भी एलिमेंट्स या एटम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह हेट्रो कंपाउंड है। क्या है, हेट्रो कंपाउंड है। ठीक है, तो फर्दर इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया हेट्रो एरोमेटिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो एरोमेटिक के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर आप जानिए कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेंजोइड कंपाउंड किसे कहते हैं और नॉन बेंजोइड कंपाउंड किसको कहते हैं। मतलब जिसमें कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसको हम बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं, जिसमें कि बेंजीन रिंग एब्सेंट हो उसको हम मतलब बेंजीन रिंग नहीं हो उसमें उसको नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। मतलब
कि सपोज दैट, ये तो एग्जाम्पल बेंजीनोइड के एक बेंजीन हो गया। अब फिर से यह मतलब यह बेंजीन का इनर पार्ट, एक दो मतलब इसमें दो बेंजीन है, तो इसको हम बेंजीनोइड में रखते हैं। लेकिन इसको देखिए, इसमें मतलब या बेंजीन रिंग थोड़ी है। बेंजीन कितने का 6 कार्बन की होती है, रिंग होती है 6 कार्बन की ना, और उसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, यह रिंग है 7 कार्बन की। इसमें डबल बॉन्ड ओ, तो यह नन, इसमें बेंजीन रिंग मतलब प्रेजेंट नहीं है। हमारी बेंजीन रिंग जो होती है वो 6 की होती है, तो यह क्या हो गया, नन बेंजीनोइड कंपाउंड हो गया। तो फिर से हम रिवाइज कर ले, सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। होमोसाइक्लिक किसको कहते हैं, मतलब जब साइकिल बनेगी ना उसमें कार्बन को छोड़ के कोई दूसरा एटम नहीं होगा, उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, कार्बन के साथ साथ दूसरा भी एटम आ जाए रिंग में, उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसी तरह बेंजीनोइड कंपाउंड किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग जब प्रेजेंट हो उसको बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट हो वैसे स्ट्रक्चर को हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। सपोज दैट मैंने पूछा, एक क्वेश्चन दिया आपको यह फिनॉल का, ठीक है। अब फिनॉल इसको बेंजीन रिंग है, इसमें OH जोड़ दिए तो इसको हम फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है, तो आप कहिएगा इसमें तो ऑक्सीजन है। नहीं, देखिए मैंने बोला था रिंग में, किसमें, रिंग में कार्बन के अलावा अगर दूसरा एटम आता है तब उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब OH तो रिंग के बाहर है ना, OH क्या है, रिंग के बाहर है, तो यहाँ यहाँ क्या हुआ, CH यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 मतलब कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, तो वो क्या हो गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन कुछ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने दे दिया ABCDEF जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें होमोसाइक्लिक कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक कौन सा है, हेट्रो एरोमेटिक कौन सा है, हेट्रो एलिसाइक्लिक कौन सा है। एरोमेटिक के लिए हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें हैकल रूल फॉलो होती है। इसके और डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करें, नेक्स्ट में आते हैं कि जैसे आपसे कोई कहता है कि यह 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो यह क्या है, कैसा है, इसको हम लोग सबसे पहले बेसिक जानेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब हम डिग्री समझेंगे कि 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, मतलब प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, क्वाड्रेनरी कार्बन है। वैसे ही हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसी तरह हाइड्रोजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और उसी तरह ऑक्सीजन के। सबसे पहले जो डिग्री होती है कार्बन और नाइट्रोजन की सेम होती है, मतलब सबसे पहले हम कार्बन की समझ लेते। तो कार्बन में क्या होता है ना, तो कार्बन जो जिसकी हमें डिग्री निकालनी है तो उसको देखते हैं कि वह मतलब कितने कार्बन से अटैच है, मतलब वह कितने कार्बन से अटैच है। अगर मतलब दूसरे कार्बन से अटैच नहीं तो उसको प्राइमरी काउंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखिए, आप एरो देखिएगा, एक कार्बन है, ठीक है, यह कार्बन है, तो पहले इस कार्बन, तो यह कार्बन कितने कार्बन एटम से ज्वाइन, इधर एक से इधर एक से, तो ये क्या हो गया, सेकेंड मतलब
2 डिग्री हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, यह टर्मिनेट पे है, ठीक है। तो ये कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से, तो यह प्राइमरी हो गया, ठीक है। उसी तरह इसकी बात करते हैं, तो CH की बात करते हैं। इधर भी एक कार्बन से ज्वाइन है, इधर भी एक कार्बन से ज्वाइन है, इधर नीचे भी एक कार्बन से ज्वाइन है, तो इसको हम क्या करते हैं, टर्सरी कार्बन है, मतलब कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी उसी बेसिस पर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछे कि इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को काउंट करने के लिए सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन को देखिएगा। किसको देखिएगा, 1 डिग्री कार्बन को। अब 1 डिग्री कार्बन कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए CH3 है, क्या है, CH3 है, तो CH3 या 1 डिग्री है, फिर से ये CH3 1 डिग्री है, और यह CH2 जो है वह भी 1 डिग्री है। तो हमें काउंट कीजिए, यहाँ है 3, यहाँ है 3, टोटल कितने हुए 1 डिग्री, दो है 1 डिग्री, तो हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन, तो कितने हुए, 3 3 6 2 8, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है 8 है। अब हम आपसे पूछे 2 डिग्री हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, तो यहाँ सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ दिया, तो हमें सेकेंडरी हाइड्रोजन को देखते हैं, किसको देखते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है, जहाँ सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट वहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो यहाँ हम देखेंगे तो CH2 यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 है, तो कितने हो गए टोटल, तो 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब हम आपसे पूछे, ठीक है, कि आप इसको तो टर्मिनल है, तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन का पूछे हम, तो एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जहाँ जहाँ मतलब बेंट होगी वहाँ वहाँ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला में। तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, टोटल 4 है, तो क्या हो गया, यह 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। उसी तरह इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन में हम देखेंगे कितने कार्बन से अटैच है इसमें, तो ऊपर एक कार्बन CH3 होगा ना यहाँ पर, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, लेकिन इस साइड जब आइएगा यहाँ ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब रहेगा तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ कौन सी डिग्री हो गई इसकी, 2 डिग्री, 2 डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री कार्बन हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में, एक और क्वेश्चन कर ले हम अमीनी का, डिग्री समझ गए। अब NH2 है, 1 मतलब 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, इसमें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो उनको पहचानने नहीं आती है, या 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, या 3 डिग्री अमाइन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको नाइट्रोजन को देखना है, ठीक है। नाइट्रोजन को देखना है, उसमें कितने क्या है, कितने कार्बन से अटैच है, सेम कार्बन में भी देखते हैं कितने कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन में सेम देखते हैं कितने कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 1 कार्बन से 1 डिग्री अमाइन, लेकिन यहाँ की नाइट्रोजन देखिएगा इधर भी कार्बन से है, इधर भी कार्बन से, तो यह कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई। उसी तरह अल्कोहल की बात कर रहे थे, अगर जैसे अल्कोहल का हाइड्रोजन के हिसाब से चलता है, कार्बन का नाइट्रोजन के हिसाब से चलता है, नाइट्रोजन और कार्बन का जैसे हम निकालते हैं उस, ठीक है, उससे निकलेगा कितने कार्बन से अटैच है, उसमें निकालते हैं। उसी तरह दूसरी कंडीशन में अल्कोहल हाइड्रोजन को जैसे काउंट करते हैं, वैसे हाइड्रोजन मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन का, तो हम 2 डिग्री कार्बन को देखते हैं, 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। उसी तरह अल्कोहल को समझते हैं, यहाँ कार्बन जो होगी टर्मिनेट पर 1 डिग्री होगी, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से OH अटैच है, तो यह क्या हो गई, सेकेंडरी अल्कोहल हो गई, या 2 डिग्री अल्कोहल हो गई, ठीक है। आपको अब इसको सॉल्व करके लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बताना है कि यह अल्कोहल है या कितना डिग्री है, ठीक है।
यह अमाइन है, कितना डिग्री है। ठीक है, अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।